बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आयशा गिलामाना या शम्सो बीबी इस नाम से एक मशहूर टिकटॉकर जिसके 1.3 मिलियंस के करीब फॉलोअर्स बताए जाते हैं टिकटॉक पर, उसे बड़े ही खौफनाक तरीके से मार दिया जाता है। और मारा भी उस दिन जाता है जब 14 अगस्त होती है, जब सड़कों पर नौजवान मोटर बाइक लेकर घूम रहे होते हैं। वो दिन जब डबल सवारी पर जब कभी कभी अगर पाबंदी लग भी जाती है तो बिल्कुल उठा ली जाती है, क्योंकि नौजवान जो हैं वो सड़कों पर पाकिस्तानी झंडे लेकर घूमते हैं। हर जगह पर एक आज़ादी की जो सेलिब्रेशंस होती है वो हो रही होती है। और ऐसे में आयशा यानी कि शम्सो बीबी जो है अपने घर से अपनी बहन 15 साल और अपने भाई के साथ निकलती है, खुद गाड़ी चला रही होती है। जिस वक्त वो एक ख़ास जगह पहुंचती है जहां पर उसको आने का कहा गया होता है, उस जगह के करीब ही एक मोटर बाइक उसके बिल्कुल करीब आता है और सामने से आकर उस पर गोलियां चला देता है। गोलियां चलाने से गोली डायरेक्ट उसके गले पर लगती है और उसकी मौत उसी जगह पर हो जाती है और गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है वो खंबे से टकराती है और उसके नतीजे में रुकती है, लेकिन अंदर बैठी उसकी बहन जो है वो भी शदीद ज़ख्मी हो जाती है। जब ये वाक़या रिपोर्ट होता है सोशल मीडिया पर बहुत एक हाइप होती है, हर चैनल पे इसको रिपोर्ट किया जाता है। ये लड़की जो कि ताल्लुक़ इसका खैबर पख्तूनख्वा से, एक ऐसे इलाके से जहाँ पर लड़कियों के इस तरह के काम, टिकटॉक पर आना, वीडियोस बनाना, बोल्ड मटेरियल शेयर करना, इसे बहुत नापसंद किया जाता है। उस जगह से उठकर ये आती है, उसके बाद टेक्सा में अपने वालिद और अपने भाइयों के साथ ये शिफ्ट हो जाती है। लेकिन आयशा की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू मेरे सामने आए हैं जो अभी तक किसी ने मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं किए। आयशा की ज़िंदगी को अभी तक ऐसे ही बताया जाता है जैसे शायद वो एक इंडिविजुअल खातून थी जो अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ रहती थी। लेकिन 28 साल आयशा, जिसकी उम्र अभी 28 साल बताई जा रही है, लेकिन कुछ जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं उसके मुताबिक इसकी उम्र जो है वो 34 साल के करीब है, बल्कि थी। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। 1.3 मिलियन फॉलोअर्स वाली इस आयशा की जब नमाज़ जनाज़ा होती है तो उसमें कोई 20 से 30 लोग होते हैं, जिस पर लोग ये कहते नज़र आते हैं कि ये देखो, इतने चाहने वाले लेकिन जनाजे पर कोई भी नहीं। ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। मरने वाले के बारे में जितना अच्छा गुमान कर सके वो कीजिए। वहीं पर मैंने कुछ व्लॉगर्स देखे जो सो कॉल एक तो व्लॉगर्स बन जाते हैं और ख़बरें देना शुरू कर देते हैं बड़ी माज़रत के साथ, क्योंकि उनका कंटेंट जो है इस पर मुझे शदीद एतराज़ है। वो जो बैठकर अल्लाह रसूल से डरा रहे होते हैं, एक साहब हैं जो कोई खेतों में बैठकर पंजाबी में बड़े व्लॉग्स कर रहे होते हैं, वो बैठकर बता रहे होते हैं अन्नू वेखो इंज तो ओ उंज है तो अल्लाह दा खौफ कीता करो, खुदा दा खौफ कीता करो, अल्लाह नू जान भी देनी है हैं ते नाल ही नाल तुसी ना वो तस्वीर भी चला रहे होंदे उसी कुड़ी दी ਜਿਹੜੀ दुनिया ਵਿੱਚ रही नहीं है। तो वो जो कुड़ी ਜਿਹੜੀ दुनिया ਵਿੱਚ रही नहीं है तो ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह दा वास्ता ते अल्लाह दा खौफ खाओ तो उसी तस्वीर भी ना चलाओ ना, तुसी क्यों गुनाह कमांदे पे हो। मतलब कहने का ये है कि आप लोग जब बैठकर लोगों को दिखा भी रहे, मेरी कोशिश होती है कम से कम जो डिसीज़्ड हैं उनका थोड़ा पर्दा रख लीजिए, थोड़ा आप तो ना दिखाइए ना। ये चले अगर आप तस्वीर ही दिखा रहे हैं, आप वो कंटेंट तो ना दिखाइए ना जो काबिल एतराज़ है, लेकिन आप तो उसको वॉक करते हैं, सब कुछ दिखा रहे। वो लोग जो पर्दा करते हैं या जिन्होंने ज़िंदगी में लेटर पर्दा शुरू कर दिया है, आप उनकी उस वक्त की तस्वीर भी लगा देते हैं जब वो पर्दा नहीं करते थे। भाई अल्लाह ने उनको जब भी ये तौफीक दी, उन्होंने पर्दा करना शुरू किया। पहले तो आपका काम ही नहीं कि वो पर्दा करते हैं कि नहीं, आप अपनी दुनिया अपनी आखिरत संवारिए। आपका पता नहीं क्या माजी हाल मुस्तकबिल है, हमें क्या पता। लेकिन बैठ कर वो बड़े मज़े से उनकी माजी की तस्वीर लगा देते हैं जिसमें वो बेपर्दा हैं। तो क्या आप माशाल्लाह बड़े सवाब कमा रहे हैं। बड़ी माज़रत के साथ मुझे ऐसे लोगों को देख के ना बड़ी एक क्रिंज फीलिंग आती है। एनीवे, और उन लोगों को सुनने वालों के ऊपर भी मुझे हैरत होती है कि वो उनको किस बेसिस पे सुनते हैं। ना उनके अंदर कोई, ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना अकल है, ना कुछ और है। बस बैठ के अल्लाह रसूल के नाम पे आप लोगों को वाज करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनको एनालाइज करें तो उनके अंदर वो कंटेंट मौजूद होता है, वो कुछ बोल रहे होते हैं जिसके बाद अल्लाह रसूल उनको नहीं इस तरह से लोगों को समझाना चाहिए। अल्लाह रसूल आप सब बताएं, लेकिन फिर अपने आप को थोड़ा वो बताएं जो आप खुद हैं। एनीवे, बड़ी माज़रत, मुझे कई दफ़ा ना कुछ लोगों के ऊपर बहुत इस तरह से गुस्सा आता है। अब ये जो लड़की है आयशा, इसकी जब डेथ हो जाती है उसके बाद पुलिस को इसके वालिद ने रिपोर्ट लिखवाई बाकायदा। उस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ लोगों को पॉइंट आउट किया है कि मेरी बेटी से कुछ लोगों ने कर्जा लिया हुआ था और एक खातून है और एक मर्द है जिसका उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी उसको बहुत से थ्रेट्स दिए थे। और जब आयशा जो है ना, जब इसको ये बहुत से थ्रेट्स आए थे तब इसने एक जाके रिपोर्ट भी करवाई थी और उसके बारे में बताया जा रहा है
किससे वो रिपोर्ट वापस ले ली थी। ये थ्रेट्स देने वाले भी इसको वही लोग थे मोस्ट प्रोबेबली, जिनके बारे में अभी इनके वालिद साहब जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उन्होंने उनकी बेटी को धमकियां भी दी थी और उन्होंने उससे बेसिकली पैसे लिए हुए थे, वो पैसे वापस नहीं कर रहे थे और उसने जब पैसे उनसे बार बार मांगे तो उन्होंने उसको जान से मारने की धमकियाँ दी थी। एक खातून और एक मर्द का नाम इस केस में आ रहा है। अच्छा, अब ये उनका नाम तो उन्होंने लिखवा दिया, साथ ही साथ उन्होंने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है उसके बंद कर दिए हैं, उनको उन्होंने कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, ताकि वो नहीं चाहते कि वो जो इस दुनिया से चली गई है उसके लिए कोई और तकलीफ़ की वजह बने उसके वो सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो आपको शायद अभी नज़र नहीं भी आ रहे होंगे। उसकी बहन जो है वो भी अभी काफ़ी तशवीशनाक हालत में है और एक शख्स का उन्होंने बाकायदा काशिफ के नाम से, वो कहते हैं कि काशिफ का फ़ोन आया था मेरी बेटी को, उसने मेरी बेटी को बुलाया था और उसे कहा था कि जल्दी से इस जगह पर पहुँचो। गालबन कुछ पैसे मिलने के हवाले से उससे बात की थी कि वो लोग जो है तुम्हारा कर्जा देने वाले हैं, ऐसा करके उसको ट्रैप किया गया। अब जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसके बाद उसको इस तरह से मार दिया जाता है। अब जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनसे उन 2 कातिलों को रिकग्नाइज़ कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये जो कातिल है ये खैबर पख्तूनख्वा में एस्केप कर गए हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के साथ इस वक्त पुलिस जो है वो राबते में है और वो चाह रहे हैं कि वो उनके साथ ताउन करें ताकि उन कातिलों तक पहुंचा जाए। कहा यह जा रहा है कि बहुत ही करीब है पुलिस उन 2 कातिलों के। मोस्ट प्रोबेबली ये वो लोग हैं जिन्हें हायर किया जाता है और उनसे काम लिया जाता है। इनके पीछे कौन है ये भी अभी मालूम करना है। लेकिन आयशा के बारे में कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूँ, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। मैं जाने वाले के बारे में दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे। इंसान की ज़िंदगी में उसका कौन सा अमल जो है उसको पार लगा दे इंसान नहीं जानता और किसी के बारे में जुमले बोलने से पहले अपना एहतसाब करना ज़रूरी है। हमारी अपनी ज़िंदगी में बहुत कोताहियाँ हैं जो हम बैठकर किसी और को कहें कि वो ऐसा तो वो वैसा। हाँ, हैविंग सेड दैट मैं हमेशा कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी ही है कि आप कोई कंटेंट जो है उसके ज़रिए लोगों तक आप पहुँच पाते हैं तो उस कंटेंट को अच्छा बनाइए, लोगों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं अपने व्लॉगिंग चैनल के ऊपर मेहरीन सप्तान व्लॉग्स के नाम से जो चैनल कर रही हूँ, जिसमें मैं अपनी कनाडा में लाइफ को जब कभी डिस्कस करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेकर आऊँ। मैं आपको दिखाती हूँ दुनिया में क्या हो रहा है, आप कैसे मत कीजिए। साथ ही साथ कनाडा की खूबसूरती भी दिखाती हूँ, डेली रूटीन में क्या कर रही हूँ वो भी दिखाती हूँ, प्लस कुछ ना कुछ अच्छा जो मैं खुद अगर कर रही हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ और अगर मैंने किसी और को अच्छा करते देखा है तो मैं बताती हूँ कि वैसा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं वो सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कोई अगर अच्छा कर रहा है तो उससे मैं भी इंस्पायर हो रही हूँ, आप भी इंस्पायर होकर कुछ सीख लीजिए। तो ये एक तरीका होता है। आयशा जो है बेसिकली इसके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि ये मैरिड भी थी और इनके 2 बच्चे भी थे। अब इन 2 बच्चों के बारे में अभी तक पुलिस ने या किसी और ने कोई बात तो तफसीलात शेयर नहीं की है, लेकिन हाँ, जो लोग उनके अकाउंट को अगर फॉलो करते हो तो वो बता सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो ऐसा टिकटॉकर्स होते हैं जो बड़ा बोल्ड कंटेंट शेयर करते हैं वो अवॉइड करते हैं लोगों को बताना कि हम मैरिड हैं या हमारे बच्चे हैं। जब मैं मीडिया पे न्यूज़ मीडिया पे मैं काम कर रही थी तो उस टाइम पर बहुत सी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जब मेरे प्रोग्राम में आती थी और ख़ासतौर पर अगर शोबिज़ से होती थी, क्योंकि कभी कभी ईद शोज़ होते थे, मॉर्निंग शोज़ में भी कभी हम अगर जाते थे एज गेस्ट, तो वहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ आती थी या जो सिंगर्स आती थी तो वो वहाँ पर यही बताती थी कि सिंगल हैं, लेकिन वहाँ पीछे ही यकीन मानिए बैकग्राउंड में उनके मियाँ बच्चों के साथ बैठे होते थे। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी शादियाँ और अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको इतना छुपाया होता है ताकि उनकी वैल्यू जो है उनके मुताबिक बहुत ज़्यादा ऑन रहे। तो हो सकता है शायद इसी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी के इस पहलू पर कभी रोशनी नहीं डाली होगी, लेकिन हमारे ज़राए बता रहे कि शी वाज़ मैरिड, शी हैड 2 किड्स और शायद अपने मियाँ से उनकी सेपरेशन हो चुकी थी। बट शायद हो सकता है मैं गलत हूँ इस मामले में, तो मैं इसके लिए बिल्कुल माजरत भी कर लूँगी, लेकिन अभी तक की यही इन्फॉर्मेशन है। एनीवे, जो भी हुआ एक पैसों के मामलों के पीछे हुआ या जेलसी भी टिकटॉकर्स, आपको पता है कि किस तरह से हमने बहुत से केसेस देखे हैं, मियाँ बीवी, दोस्त, इस तरह के वो भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं टिकटॉक पर। अपनी और उसकी एक जो मुकाबलाबाजी होती है उसके दरमियान कैसे कैसे रिश्ते जो है खूबसूरत वो भी तबाह हो जाते हैं। इवन बहनों के बहुत बड़ी फेमस टिकटॉकर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन बहनों में बड़े डिस्प्यूट्स आए हुए हैं कि भाई इसका कंटेंट जो है ज़्यादा देखा जा रहा है और ये मेरा कॉपी करती है और इस तरह की चीज़ें भी जो है वो चल रही हैं विद इन फैमिलीज़। तो आप देखिए कि फिर बाहर वालों में तो कितना ज़्यादा एक कंपटीशन की वजह से एक होता है। और फिर मोस्टली जो ये टिकटॉकर्स है, मोस्टली मैंने इनको देखा है कि ये वैल्यूज़ और नॉर्म्स को इतनी कोई अहमियत भी नहीं दे रहे होते, जो ख़ासतौर पे इस तरह की वीडियोस बना रहे होते हैं जो इखलाक से गिरी हुई आप कह लीजिए कि जो ज़्यादा बोल्ड होती हैं। हाँ, टिकटॉक पे हमारी वीडियोस भी लगती हैं, लेकिन वो हमारा यही होता है सारा जो न्यूज़ से रिलेटेड हमारा कंटेंट है, क्योंकि वो एक मीडियम है जिसको लोग देखते हैं, तो वहाँ पे भी हम वीडियोस लगा देते हैं। जबकि मैं कोई इतना एक्टिव नहीं हूँ, मेरी टीम ही लगाती है टिकटॉक पे वीडियोस, लेकिन वो भी हमारा ये न्यूज़ मटीरियल और ये सब कुछ होता है। तो उस पर तो मैं हमेशा कहती हूँ कि क्यों नहीं, लेकिन हाँ,
وہ چیزیں جو اخلاق سے گری ہیں ان کو میں ہمیشہ کنڈیم کرتی ہوں اور ہمیشہ منع بھی کرتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.